देखो ना, अभी इंतजार भी नहीं हो रहा, स्वप्निल लाते ही हूँ। देखा, मैंने कहा था ना स्वप्निल लाते ही होंगे। आ गए। स्वप्निल आपा। क्यों आए आप लोग यहाँ? इंस्पेक्टर, और इस वक्त? मैंने आपसे कहा ना, स्वप्निल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्यों आए आप लोग यहाँ? चले जाइए यहाँ से। राधा, देखो इन्हें, ये मेरा सरप्राइज बिगाड़ने आ गए। कहो इनसे चले जाए यहाँ से। इंस्पेक्टर, आप क्या बात है? देखिए, हम कुछ लाए हैं जिन्हें डॉक्टर राधा को पहचानना होगा। मतलब मैं नहीं समझी। देखिए, नदी के किनारे हमें एक बॉडी मिली है। ये कपड़े और कुछ चीजें उसी की हैं। और हमें लगता है कि वो बॉडी मिस्टर स्वप्निल की है। डॉक्टर राधा, प्लीज प्लीज इन कपड़ों को देखिए और बॉडी को पहचानने में हमारी मदद कीजिए। क्योंकि बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इन्हीं चीजों से पता लगा सकते हैं कि वो मिस्टर स्वप्निल हैं या नहीं।
जी आप? मैं एडवोकेट कालरा। राधा जी हैं? हाँ है, आइए। हाय, आई एम एडवोकेट कालरा। आप ही राधा शेरगिल हैं? आपका केस मैं हैंडल कर रहा हूं। वैसे गुड न्यूज तो आपको मिली गई होगी कि आपका केस रीओपन कराने में हम कामयाब हो गए। तो सोचा आपसे मिलकर कुछ जरूरी पॉइंट डिस्कस कर लूं और लगे हाथ अपने जिगरी दोस्त से भी मिलता चलूं। स्वप्निल मुझे देखकर बहुत खुश होगा। लगता है इन्हें स्वप्निल की मौत के बारे में कुछ नहीं पता। स्वप्निल, हे स्वप्निल। इनफैक्ट मैं और स्वप्निल बहुत गहरे दोस्त हैं, जिगरी हैं। उसी के कहने पर तो मैं आपका केस लड़ रहा हूं। उसे और भाभी को यकीन है कि आप बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं। और जितने डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल हैं उससे भी यही लगता है कि खैर। स्वप्निल कहाँ है? क्या करूं? कैसे कहूं इन्हें सच्चाई? एक्सक्यूज मी, जी स्वप्निल कहाँ है? प्लीज बुलाइए उन्हें। जी वो ओहो, लगता है वो घर पर नहीं। कोई बात नहीं, मैं भाभी से ही मिल लेता हूँ। भाभी, भाभी। स्वप्निल अब इस दुनिया में नहीं रहे। What? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये केस नहीं लड़ेंगे। मैं राधा को इंसाफ दिलाने में पीछे नहीं हटूंगी। हम ये केस जरूर लड़ेंगे। यस। ओफो, ये कम्बक घड़ी का काटा तो रुकता ही नहीं है। ये चुड़ैल किसी भी वक्त बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएगी। उससे पहले मुझे अविनाश और घर के सारे लोगों को अपने वश में करना होगा। क्या करूं? एक बार वो वापस आ जाएगी ना, तो अविनाश उसके पीछे जान जान करके भागेगा। मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती हूँ। क्या करूं? कहते हैं पति के दिल का रास्ता तो उसके पेट से निकलता है। उस चुड़ैल के आने से पहले मैं सीरियल की बहू बन जाऊंगी। मेरे पति और सास ही क्या, सारे के सारे लोग मुझ पे लट्टू हो जाएंगे। क्या करूं? सबसे पहले ये ठीक होगा? जी हाँ मैं अभी निकल ही रही हूँ। हाँ बस अभी निकली। जी हाँ वहीं पहुँच रही। ओके।
मिस संगमित्रा, यस। आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। व्हाट नॉनसेंस! आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इंडिया की टॉप मोस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन मिस संगमित्रा से बात कर रहा हूँ। पर क्या करें, कानून तो कानून है। राधा शेरगिल का केस रीओपन हुआ है। उसी सिलसिले में आपको मेरे साथ चलना होगा तहकीकात के लिए। उस डॉक्टर और राधा की इतनी हिम्मत! मुझे अपने लॉयर को फोन करना होगा। मैं नहीं, अब वही आपसे बात करेंगे। इंस्पेक्टर, सॉरी मैम, पर आपको जिसे भी फोन करना है पुलिस स्टेशन पहुंच के कीजिएगा। फिलहाल बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ चलें, वरना व्हाट डू यू मीन? आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी। इंस्पेक्टर, अरे आप लोग भी आरती के समय थे? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो क्या है ना, प्रभु भक्ति में इतनी मग्न थी कि ख्याल ही नहीं रहा। अरे अरे अरे, आप नहाए हुए नहीं है ना? मैं आपको आरती देती हूँ। बस बस। पति भी तो परमेश्वर का रूप होता है। जी हाँ, ये केस दोबारा रीओपन नहीं होना चाहिए, ओके? वरना मिस्टर पाटिल, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। मैडम, आप? आज तक दूसरों को बेइज्जत किया है संघमित्रा ने। किसी की हिम्मत नहीं हुई है मुझे बेइज्जत करने की। लेकिन आज उस दो कौड़ी की राधा और डॉक्टर राधा की वजह से एक मामूली सा इंस्पेक्टर मुझे इंटरोगेशन के लिए ले गया। नहीं, अब उस राधा को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मैम, प्लीज शांत हो जाइए। अब सिर्फ राधा की बर्बादी मुझे शांत करेगी। मिस्टर पाटिल, केस रीओपन नहीं होना चाहिए। यू आर राइट मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं अभी अभी फोन पर इस केस की रीओपनिंग के बारे में ही बात कर रहा था। देखिए मैम, हमें बहुत ही समझदारी से और बहुत ही जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने जिस वकील को हायर किया है ना, वो आज तक कोई केस नहीं आया। और मैम, अगर एक बार इस केस की प्रोसीडिंग शुरू हो गई ना तो नहीं, ये केस रीओपन नहीं होगा। मिस्टर पाटिल, जी मैम। आप अभी इसी वक्त एक काम करेंगे।
आप ये पता लगाएंगे कि राधा कहाँ है और किसके साथ रह रही है। ये पता लगाएंगे कि क्या अब भी वो डॉक्टर राधा के साथ रह रही है या नहीं। मुझे एक एक डिटेल्स पता लगाकर बताइए। राइट नाउ। ओके मैम। मैं इस बात को अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि केस तो रिओपन तब होगा जब राधा अपना मुंह खोलेगी, और मैं उसे मुंह खोलने का मौका ही नहीं दूंगी।